हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं अपना रूटीन गाइस मैं चालू कर रही हूँ दोपहर से। और फिर मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था गाइस। और फिर आज मैं थोड़ा जल्दी खाना बनाने पे लग गई थी। तो मैंने दाल चढ़ा दिया है, उड़द का और चना का दाल मैं डाल रही हूँ। तो वही मैं चढ़ा दी हूँ। और इधर मैं लौकी कट करके रख ली थी गाइस, उसका सब्जी बनाऊँगी। फटाफट से मैं करने पे लग गई हूँ क्योंकि हस्बैंड जी रात में आए थे, तो वहीं मतलब बाहर थोड़ा बहुत कुछ खाए पिए थे। वो बाहर का ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं, तो उनको भूख लगी थी। तो मैं नाश्ता जब बनाई बच्चों के लिए तो वो सो रहे थे, नाश्ता भी करने नहीं उठे, चाय भी नहीं पिए थे। बोले डायरेक्ट मुझे खाना ही खिला दो, चाय वाय नहीं पीऊँगा, मैं भूख लगी है तेज़ से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फटाफट से बना दे रही हूँ। तो मैं उधर का मतलब बच्चों को भेज दी थी गाइस। फिर किचन बर्तन बेड सेट ये सब मैं मतलब फटाफट से कर ली। तो आज मैं मॉर्निंग से अपना ब्लॉग नहीं चालू कर पाई थी क्योंकि मुझे खाना जल्दी बनाना था। तो मैं अभी कपड़े नहीं धोई हूँ गाइस क्योंकि पड़ा था, तो मैंने कहा पहले खाना बना के मैं दे देती हूँ। फिर वो खा लेंगे ना, उनको फिर जाना है, मतलब कहीं बाहर नहीं जाना है, मार्केट तक जाना है। तो उधर निकल जाएंगे, फिर मैं इधर अपना काम करती रहूँगी। मैंने कहा अभी भूखे चले जाएंगे और मतलब खाए भी नहीं है कुछ। तो लग गई थी गाइस, तो मैं फटाफट से थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड की हूँ कि मैं अपना ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मेरा सब्जी बन गया था लौकी का, रोटी बन गया था, चावल और दाल। तो दाल में तड़के लगा रही हूँ गाइस मैं। तो वही मैं फटाफट से सारे मतलब थोड़े बहुत मसाले ऐसे मैं ऐड करती हूँ। जैसे उड़द का दाल और ये बनाती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही फ्राई करती हूँ और मतलब दाल बहुत अच्छी लगती है गाइस। तो फटाफट से मैं सारा मतलब बन गया था मेरा दाल भी। अब मैं जा रही हूँ, दे दूँगी भगवान जी का भोग चढ़ा दूँगी और फिर हस्बैंड जी को खाना दे दूँगी। तो मैं ऊपर से हींग डाल रही हूँ। मुझे दाल में हींग गाइस बहुत पसंद है। मैं कोई भी दाल बनाती हूँ बिना हींग के नहीं बनाती हूँ, हींग मुझे बहुत पसंद आता है। और फिर मैं लग गई थी उधर, मेरा दाल मतलब बन रहा है, तब तक मैं इधर हस्बैंड जी के लिए खाना निकाल ली हूँ कि उनको मैं दे दूँ। क्योंकि उनको जल्दी है, खा के तो उनको तुरंत निकलना है। तो इसीलिए मैंने कहा पहले उनको जब तक मैं इधर खाना लगाऊंगी तब तक मेरा दाल भी पक जाएगा। और वैसे तो दाल पका ही था, मतलब थोड़े तड़के लगाने थे तो वही मैंने लगा दिए थे। तो अभी मैं कुछ खाली करने पे नहीं लगी हूँ क्योंकि मैंने फटाफट से रेडी करना है। तो वही, और रोटी वोटी बना के मैं सब कुछ रख ली थी साइड में। मैं आज ना बहुत फटाफट से खाना बनाई हूँ और ज़्यादा मैं शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि ज़्यादा शूट करने के चक्कर में ना लेट हो जाता है। तो आज इसीलिए मैं मॉर्निंग में अपना ब्लॉग नहीं चालू कर पाई थी गाइस। क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में ना थोड़ा लेट हो जाता है। मतलब यही होता है ना कि खुद से सब करना पड़ता है, शूट भी करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, ये हो जाता है। तो इसलिए मतलब नहीं हो पाता है। तो मैंने उनका खाना निकाल दिया था गाइस। घी लगा दी थी रोटी में, दाल में डाल दी थी, प्याज भी मतलब काट ली थी और अचार यही सब, लौकी की सादी सब्जी बनाई थी, मसाले वाली नहीं बनाई थी। बस केवल जीरा और मिर्ची का तड़का दी थी गाइस, तो वही बस बनाई थी। तो आज मैं दोपहर में यही बनाई हूँ। और हमारे घर में ना ये उड़द और चने वाली दाल की सब्जी दाल बनाओ ना, सबको बहुत पसंद है। खाना हस्बैंड जी को देके मैं खाना खाली कर ली थी, दूध वाले नहीं आए हैं गाइस। और किचन उधर में साफ कर ली थी क्योंकि अब ये वो सो रहा है। लेकिन मैं वॉइस डाल रही हूँ ना तो थोड़ा बहुत आ जाता है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा, छोटा है। और मैं उसको ना काढ़े वगैरह पिलाई हूँ और थोड़ा मैं दवा भी दे दी थी, खांसी वाली सिरप, लेकिन अभी नहीं आराम हुआ है। मैं काढ़े बनाई थी थोड़ा सा, इससे बहुत तीखा हो जाता है, तभी छोटा नहीं पीता है। गुड़ डाल के और थोड़ा सा लौंग और मतलब यही मिर्च वगैरह डाल के थोड़ा सा बना दी थी। तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके गरम गरम पिला दी हूँ।
और जैसे बच्चे जब सो जाते हैं ना तो खांसी और आने लगती है। वैसे तो मतलब जगते हैं तो इतना नहीं खांसते हैं, पर जब सो जाता है ना तो उसको और खांसी आने लगती है। मैं विक्स भी मंगाई थी गाइस, क्योंकि उसके गले में वले में ना लगा दी हूँ। लेकिन उसको अभी खांसी आ ही रही है, जुकाम हो गया है उसको। तो लेकिन अब जैसे मैं वॉइस डाल रही हूँ ना तो आ जाता है थोड़ा बहुत आवाज़, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और फिर मेरा उधर का बर्तन सब कुछ, मतलब इस टाइम मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था। हस्बैंड जी भी चले गए थे और फिर मैं आ गई थी ना कपड़े धोने के लिए। इस समय मैं घर पे अकेली हूँ, कोई नहीं है, बच्चे स्कूल हैं। तो बस खाना बनाना था जल्दी, तो मैंने कहा कपड़े धोने के चक्कर में ना अभी और लेट हो जाएगा, और बोल रहे थे जल्दी जल्दी करो। तो वही मैं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कपड़े नहीं धोई थी, तो मैंने कहा बाद में धो लूँगी। और मौसम भी ख़राब है गाइस, बारिश हो रही है, तो मतलब कोई यही नहीं है कि बाहर डालना है, अंदर ही डालना है, तो मैं धो के रख दूँगी। पानी निकल जाएगा फिर मैं अंदर ही डाल दूँगी। और जो कपड़े कल धोई थी, मशीन लगा के रखी थी गाइस, तो उसको अंदर ही डाल दी हूँ। फैन चलाना पड़ता है पूरे दिन पूरे रात, तब जाके मतलब कुछ ही होता है, थोड़ा बहुत सूखता है। फिर मैं सीधे आपको शाम को मिल रही हूँ। मतलब ये अभी 3:30 बजे का टाइम है, चाय देना है। तो मैं अपने लिए, हस्बैंड जी के लिए चाय निकाल रही हूँ। तो आर्यन बोला था कि मैं भी पीऊँगा, तो मैं वही बोल रही थी कि चाय मत पियो, अभी ट्यूशन उसको जाना है। मैंने कहा ट्यूशन से आके फिर पी लेना। तो मैं थोड़ा ना चाय बच गया था, आर्यन के लिए मैं बनाई थी। आर्यन पहले ही बोल दिया था कि चाय पीना है, तो मैं निकाल के रख दी हूँ कि अभी ट्यूशन का टाइम हो रहा है गाइस, उसको ट्यूशन जाना है, चाय पीने के चक्कर में लेट हो जाएगा। मैंने कहा आ जाना तो मैं गरम कर दूँगी, फिर तुम पी लेना। फिर मैं उधर चाय रख दी हूँ, इधर बच्चों को मैं ट्यूशन भेज रही हूँ। तो 2 मेरे बच्चे हैं, एक मतलब हमारे बगल का है, तो तीनों जा रहे हैं ट्यूशन। और फिर इस समय ना धूप निकल आया था गाइस, मतलब पूरे दिन बारिश हुआ है। शाम को 4 बजे धूप थोड़ा-सा मतलब यही खुल गया था, धूप क्या निकला था कि मतलब थोड़ा मौसम खुल गया था। अब देखो कल बारिश होती है या नहीं होती है, ना हो तो अच्छा है, सारे कपड़े सूख जाएँ गाइस। बहुत सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, और इतना तो हल्के-हल्के थे, तो 3-4 दिन से इतने कपड़े मैं डाल के रखी थी, तो ये सूख गए हैं फैन के मतलब ऐसे चला-चला के। तो हवा से सूखा है थोड़ा बहुत, जैसे मशीन में धो देती हूँ गाइस, तो हवा में जैसे फ़ैन चला देती हूँ ना तो थोड़ा बहुत मतलब सही हो जाता है, सूख जाता है। हाथ से कपड़े धो दो तो वो सूखता नहीं है जल्दी। फिर वही हो जाता है ना कि मतलब बारिश में कपड़े सूखने की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर मैं फटाफट से सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और जो बच्चों की हाफ़-हाफ़ हैं तो उनको ना मैं अब हटा दूँगी, क्योंकि हाफ़ इस समय पहनेंगे नहीं, फिर गर्मियों में ही काम आएगा। और फुल-फुल बच्चों के सारे कपड़े, पैंट शर्ट सब स्वेटर वगैरह मैं निकाल ली हूँ, गरम कपड़े सब कुछ, क्योंकि इस समय मौसम भी ख़राब चल रहा है। और सर्दी मतलब हो ही जाती है, जब बारिश होती है तो सर्दी मतलब होती है, हवा भी चल रहा है तो ठंडा-ठंडा मौसम रहता है। फिर मैं कपड़े रख दी हूँ और फ़ोल्ड कर रही हूँ। इधर बिस्तर मैं सही कर दूँगी, क्योंकि दोपहर में आराम करती हूँ ना मैं यहाँ पे। और जब बच्चे आते हैं तो वो कूदते हैं ना, तो चद्दर इधर-उधर हो जाता है। अब जब बच्चे ट्यूशन चले गए हैं तो मैं अपने काम पे लग गई हूँ, क्योंकि अ, हम सबको ना इतना काम होता है हाउसवाइफ को कि क्या बताएं, मतलब पूरे दिन काम करते रहो तब भी थोड़ा मतलब आराम नहीं मिलता है। वही हो जाता है ना कि सुबह शाम कितना भी हो काम ज़रूरी होता है, और काम भी बहुत होता है गाइस। तो मेरा दोपहर से लेके संध्या तक का मेरा रूटीन रहेगा गाइस, आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पूरा बेड वेड सेट कर चुकी थी, पूरा सामान। और फिर मैं अभी बर्तन धोना है, बर्तन नहीं साफ़ की हूँ। बच्चों के बोतल वगैरह हैं और लेकर आए थे टिफ़िन वगैरह, ये सब अभी सब पड़ा हुआ है। चाय पानी पिए थे वो भी अभी है, तो अभी मैं कुछ की नहीं हूँ। झाड़ू लगा लूँगी फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी। हाँ, क्योंकि झाड़ू मैं सबसे पहले लगा लेती हूँ सारा काम ख़त्म करके।
झाड़ू लगाने से बिस्तर उस्तर सेट की थी गाइस, उससे पहले मैं छत से पे गई थी, छत से कपड़े लेकर आई हूँ और कपड़े डाल दी हूँ। जैसे पानी थोड़ा मतलब उस टाइम 4 बजे निकल गया था, मतलब निकला ही था 3 बजे से, बारिश नहीं हो रही थी, तो मैं 3 बजे कपड़े छत पे सुखा दी थी। लेकिन इस समय ना मौसम फिर बना लिया था, तो मैं ले आई थी कपड़े कि कहीं मतलब गीले ना हो जाएं, जो पानी थोड़े बहुत निकले हैं। तो अंदर ही डाल दी हूँ कि फ़ैन चला के मतलब काम चलाऊंगी किसी तरह से। और फिर दोनों रूम में झाड़ू में लगाई हूँ पूरे जगह, मतलब शाम को ही भी मैं पूरे जगह मतलब झाड़ू लगाती हूँ। ये झाड़ू मेरा मतलब तीसरी बार है, मैं तीसरी बार लगा रही हूँ। क्योंकि 3-4 बार हो जाता है मेरा झाड़ू लगाना। जी, जैसे मतलब कूड़ा होता है ना, उस हिसाब से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर मैं फटाफट से सारे जगह में झाड़ू वाड़ू हमारा हो जाएगा गाइस। फिर बर्तन वर्तन का होगा, वही होगा सब कुछ। और फिर आप लोग बताना कि मतलब इतना ही काम आप लोग को होता है। वैसे हमारे हिसाब से तो सबको ही इतना काम ही होता है, मतलब बहुत ढेर सारा। सब लोग अपने हिसाब से अपने घर का काम अपने तरीके से करते हैं गाइस, जैसे जिसके घर में होता है अपने हिसाब से सब लोग देख लेते हैं। वही मतलब होता है रूटीन सबका डेली का, मेरा भी वही हो जाता है। सोचती हूँ ना कुछ अलग बनाऊँ, फिर मतलब क्या ही बनाऊँ, जब घर पे ही रहती हूँ अपना यही काम करती हूँ गाइस, तो मेरा वही हो जाता है डेली का रूटीन। और फिर मैं आटा मतलब इस डिब्बे का ख़त्म हो गया था गाइस, तो मैं आटा मतलब गेहूं से बनवा ली थी, तो थोड़ा एक डिब्बे में खाली कर दी थी, इतना आटा बच गया था और इसमें आटा था, तो उसको वैसे ही मैं रख दी थी कि जब ये आटा ख़त्म हो जाएगा तो इसमें डाल दूँगी। फिर मैं ना सारा आटा बोरे से झाड़ दी हूँ, लेकिन फिर भी निकल रहा है, अब इसको साफ़ करना पड़ेगा गाइस। जब धूप निकलेगा ना, तब मैं छत पे ले जाके इसको मैं धो के डाल दूँगी कि दोबारा से गेहूँ मतलब आटा वाटा बनवाना हो ना तो भर के रख दो, तो इसी में तो बनवा लाते हैं। तो मैं बोरी को धो देती हूँ, तो फिर दोबारा से तो फिर मैं इसमें आटा बनवाती हूँ। तो उधर में आटा भरने के बाद फिर आटे हो गए थे, फिर दोबारा से झाड़ू किचन में लगाई हूँ। लगाने के बाद मैं लग गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, तो मेरे बर्तन भी मतलब धो चुके हैं। किचन साफ़ करूँगी गाइस, अभी दूध गर्म करूँगी। सब ये करके हाथ पैर धो के और फिर कंघी करूँगी। मैं सुबह कंघी मतलब हेयर वॉश की थी, तो मैं कंघी भी नहीं की हूँ, ऐसे ही मतलब अभी जूड़ा बना के रखी हूँ। पूरे दिन ऐसे ही मेरा जूड़ा बना रहता है, टाइम पाती हूँ तभी कंघी कर पाती हूँ। मुझे ना थोड़ा बहुत टाइम मिलता है दोपहर में, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा आराम कर लूँ। और नहीं तो मतलब चलते रहो ना तो एक से एक काम निकलता रहता है, दिखता रहता है, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। तो मैं थोड़ी देर काम को साइड में करके गाइस में लेट जाती हूँ, क्योंकि नहीं करूँगी ना, नहीं लेटूँगी तो मुझे थकान सी हो जाती है। मैं सुबह 4 बजे ही उठ जाती हूँ और फिर अगर दोपहर में थोड़ी देर ना लेटूँ ना तो बहुत मतलब और थकान सी हो जाती है, तो इसीलिए मैं थोड़ी देर दोपहर में लेट जाती हूँ। और आज वो भी नहीं हुआ था गाइस, क्योंकि हस्बैंड जी गए थे बाहर वो मार्केट, तो वहाँ से जैसे मैं लेटी ना थोड़ा-सा मुझे आँख ही लगी थी मेरी, मैं लेटती हूँ ना गाइस तो मैं सो जाती हूँ। तो मेरी आँख ही जैसे लगी थी तैसे हस्बैंड जी आ गए, तो दरवाज़ा पीटने लगे खोलने के लिए। फिर मैं गई तो फिर मुझे नींद नहीं आई और सर पकड़ लिया, अलग से दर्द होने लगा। तो फिर वही हो जाता है ना कि मतलब कभी मतलब ऐसे बस लेटी ही थी ऐसे में, और फिर जैसे मौसम ठंड था ना तो मैं लेटी तो मुझे नींद आ गई, तो जैसे मुझे आँख मतलब थोड़ी लगी थी तैसे मैं जग गई। फिर दोबारा मतलब मैं सोई नहीं, ऐसे ही लेटी थी, थोड़ी देर बाद बच्चे भी आ गए, तो फिर काम चालू हो जाता है। जैसे बच्चे आते हैं फिर काम चालू हो जाता है, उनको खाना पिलाना खिलाना, फिर कपड़े पहनाना, स्वेटर वगैरह डालना। इस समय मौसम ठंडा है तो सब कुछ देखना पड़ जाता है गाइस, तो टाइम नहीं मिल पाता है। और फिर मेरा वो सारा काम ख़त्म हो गया था गाइस, फिर मैं लग गई थी अपना थोड़ा-सा कंघी करने के लिए। तो मैं कंघी यहीं पे करती हूँ गाइस, ज़्यादातर कंघी मैं यहीं पे करती हूँ,
क्योंकि मेरे बाल ना झड़ते बहुत हैं। इधर बेसिन के पास ना शीशे लगे हैं, तो यहीं पे एक मतलब साइड में कर लेती हूँ कि पूरे घर में बाल-बाल ना हो, क्योंकि झाड़ते समय ना बहुत बाल टूटते हैं। मैं दिखा नहीं पाई, नहीं तो मैं दिखाती तो आप लोग क्या बोलते कि कहीं मैं मुंडी ना हो जाऊँ, गंजी ना हो जाऊँ। तो इसीलिए बहुत बाल टूटते हैं मेरे। फिर मैं इधर ही झाड़ लेती हूँ ना कि सारा बाल इसी साइड में रहे, फिर उठा के मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। फिर मैं रूम में जाके ना थोड़ा बहुत सिंदूर वगैरह, बिंदी ये सब कर लेती हूँ। और जिस दिन बाल धोती हूँ ना गाइस, उस दिन और बहुत ज़्यादा टूटते हैं मेरे बाल, क्या ही बताऊँ मैं। उधर से सब कुछ हो गया था, फिर मैं सीधा आ गई थी मंदिर में धूप आरती करने के लिए। अभी टाइम हो रहा है गाइस 5:30 पौने 6 बज रहे हैं, पौने 6 ऐसे ही बज रहे हैं, क्योंकि इस समय ना संध्या बहुत जल्दी हो जाता है। 5:30 बजे तक तो एकदम से मतलब संध्या हो ही जाता है, तो थोड़ा बहुत मैं इधर लग गई थी तो वो हो गया। नहीं तो 5:30 बजे तक एकदम से धूप आरती करने का टाइम ही हो जाता है। मैं 5:35 5:40 ऐसे मतलब मैं कर लेती हूँ धूप आरती। फिर मैं धूप आरती करके दरवाजे के पास में दिया जला दी थी गाइस, और फिर मैं लग गई थी इधर धूप आरती करने के लिए। मैं अपना वीडियो यहीं तक का रखूँगी गाइस, मतलब धूप आरती तक का, और फिर आप लोग के साथ अगले ब्लॉग में मिलूँगी एक न्यू ब्लॉग लेकर। न्यू क्या रहता है गाइस, सेम ऐसे ही रहता है, मतलब घर का ही काम होता है, लेकिन थोड़ा सा हट मतलब अलग ही रहता ही है, थोड़ा बहुत अलग रहता है। और जब हम लोग घर का काम ही करते हैं तो वही आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और आप लोग ऐसे-ऐसे अच्छे-अच्छे मतलब प्यार दीजिए हमें, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। हम आप लोग का फुल सपोर्ट कर रहे हैं गाइस, आप हमें भी सपोर्ट करना और हमारे साथ बने रहना। हमारे साथ जो बने हैं प्लीज़ आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहना, हम भी आप लोग के साथ सपोर्ट करेंगे। और फिर संध्या का हमारा धूप आरती हो चुका है गाइस, अभी भोग वोग चढ़ाना है, भोग वोग चढ़ा दूँगी मैं। अभी मेरे लक्ष्मी जी का चुंदरी पता नहीं कहाँ हो खो गया है।